नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं पहले लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पहले पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है तब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर साइंस वहाँ से पूछा जाता है तो डेली टेस्ट सीरीज को मेरा देखिए, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानेंगे कि आंसू गैस को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोकिप्रीन। किस नाम से? क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है, तो रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिए। और ये किस तरह का गैस है, तो यह एक कार्बनिक गैस है। किस तरह का है, तो कार्बनिक गैस है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे आंसर मिल गए, ठीक है। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है, ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपको रासायनिक सूत्र ही दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। सबसे पहली बात कि बेंजोइक अम्ल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5COOH, ठीक है, ये रासायनिक सूत्र इसका हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं बेंजोइक एसिड के क्वथनांक गलनांक पे बात करते हैं। तो इसका गलनांक, सॉरी एक मिनट, सही से मैं लिख लूँ, इसका गलनांक होता है 122.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्वथनांक इसका कितना होता है वो भी देख लीजिए। क्वथनांक इसका क्या होता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षित में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है, देखिए आंसर भी बन के आ गया, सोडियम बेंजोएट। और अभी मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस फ्लेम यानी ज्वाला में सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो सही आंसर है एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाए जाने वाला यौगिक है। कौन सा ऐसा यौगिक है जो टमाटो सॉस में मिलाया जाता है? तो सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। देखिए पहले ही मैंने बता दिया कि सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। तो क्या ये खाद्य पदार्थ नहीं है? टोमेटो सॉस खाद्य पदार्थ है और इसको परिरक्षित किया जा रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्मी क्यों देती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है, कौन सा ऊष्मा है? तो गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, कैसा हो? तो ऑप्शन ए यानी काला और खुरदरा। दोस्तों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ अब चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए लाइक और सब्सक्राइब से मुझे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं जो कंटेंट लेकर के डेली आ रहा हूं आप लोगों के लिए वो सही जा रहा है, लोग उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। और दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो सही आंसर है ध्रुमन। प्रकाश तो एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन अगर ध्वनि की बात किया जाए तो ध्वनि कैसा है? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल में प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विलक्षण दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए मैं आंसर इसलिए लिख रखा हूँ ताकि जब मैं पीडीएफ दूं तो आपको आंसर भी साथ साथ में मिलता रहे, ताकि इसका रिवीजन बहुत आसानी से आप कर सकें। नहीं तो अगर मुझे पढ़ाना था तो मैं नोट्स पे भी लिख लेता आंसर, ठीक है, और पढ़ा देता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सच है मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आंसर इसलिए लिख रखा हूँ कि पीडीएफ के रूप में आपको ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उभदासल का काल किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पदार्थ की चमक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन क्या है? तो ज्योति फ्लक्स की इकाई, ये आपको भी पता था, फैमिलियर क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो सही आंसर है 7 तरह का, 7 रंग का हर कोई जानता है, फैमिलियर क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सीजीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो सही आंसर है आभासी और सीधा। देखिए अवतल लेंस बोला है,
ठीक है, लेंस बोला है इसलिए लेंस को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेंस अगर नहीं बोला होता तब इसका कुछ और आंसर हो जाता, उल्टा होता, उल्टा, लेकिन यहाँ लेंस की बात कर दिया है इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लेंस बोला है और लेंस में हमेशा क्या बनता है, आभासी और सीधा। अब तक लेंस की बात की है, मैं बार बार लेंस पे फोकस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं तो कल के डेट में फिर कमेंट करोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने लेंस पे खास करके विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले बल्बों का प्रयोग किया जाता है, उन बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है नियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो सही आंसर है ए, प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है रिक्टर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो सही आंसर है डेसिबल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमतः स्तर क्या होता है? शोर का स्तर पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 45 डेसिबल। दोस्तों देखिए, 15 डेसिबल के अराउंड जब रहता है लगभग तो फुसफुसाहट में होता है। ठीक है, और 20 से लेकर के 30-35 डेसिबल तक होता है जो हम लोग नॉर्मल साउंड यूज़ करते हैं। इसके बाद 40-45 डेसिबल जो होता है वो शोर में बदल जाता है। WHO के अनुसार हम लोग 60 डेसिबल डीबी से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं, डीबी से ज़्यादा अगर आप साउंड को सुनते हैं तो वो हार्मफुल में के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और जो रॉकेट वगैरह के जेट इंजन से जो साउंड आता है वो 100 डीबी से ज़्यादा हो जाता है, डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और एक जब फैक्ट्री वगैरह चलता है तो वहाँ से भी 100 डेसिबल साउंड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से क्या होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, और हम लोग की जो सुनने की जो क्षमता है वो क्या है, 20 किलो HZ से लेकर के 20,000 HZ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? संघटक पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑक्टेन। क्या? ऑक्टेन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फिनाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवा बनाने में काम आता है, तो सही आंसर है बेंजोइक एसिड। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना ज़रूर। ठीक है, ताकि आपको डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। मैं एक प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है।